हेलो दोस्तों, मैं मनोज चौधरी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रोफेशनल। मैं आपसे बात करना चाहूँगा आज करियर को लेकर के। और मैं जो आपसे आज बात करना चाहता हूँ उसका विषय है, सबसे पहला विषय, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का चुनाव आखिर क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसे कहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए, और लास्ट में हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आखिर करना क्या होता है। दोस्तों, ये 4 टॉपिक को पूरा सुनने के बाद हमें उम्मीद है कि आप डिसीजन ले पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का चुनाव क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है वो है मनी फ्रीडम। दोस्तों, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास 3 कैटेगरी के लोग हमारे आपके बीच में हैं, और इतिहास कहता है कि 1947 में जो 1 रुपया लगभग इनकम करते थे वो लोअर क्लास मेंटेन करते थे, 10 रुपया में मिडिल क्लास, और जिसकी इनकम 100 रुपए थी वो अपर क्लास लाइफस्टाइल को मेंटेन करते थे। और 20 साल बाद 1967 में जिसकी इनकम 1000 हो गई, यानी कि एक जीरो बढ़ गया, तो 1000 इनकम करने वाले की लाइफस्टाइल अपर क्लास थी। अगेन 87 में एक जीरो बढ़ गया सभी का, 10,000 जिनकी इनकम थी वो अपर क्लास, और 2007 में एक जीरो अगेन बढ़ गया, यानी कि 1 लाख रुपए जिनकी आमदनी थी वो अपर क्लास लाइफस्टाइल को मेंटेन करते थे। तो दोस्तों, ये इतिहास गवाह है कि हर 20 साल में सभी को अपने इनकम में एक जीरो बढ़ाना पड़ा। अब यही आंकड़ा दोस्तों 2027 का है। अब 1 लाख जो इनकम करेंगे वो मिडिल क्लास, और जो 10 लाख इनकम करेंगे वो अपर क्लास लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे। तो सवाल यह है दोस्तों कि 2027 तक क्या हमारी आपकी इनकम 1 से 10 लाख के बीच में होगी? तो दोस्तों, यह है मनी फ्रीडम। अगर आपको लगता है या हमें लगता है कि हमारी इनकम भी 2027 तक 1 लाख से 10 लाख के बीच में होनी चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का चुनाव करना चाहिए। कारण नंबर 1। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरा कारण, टाइम फ्रीडम। दोस्तों, जैसा कि एवरेज हम रखते हैं कि एक मंथ में 30 दिन, जिसमें से नॉर्मली हम 4 से 6 दिन रेस्ट करते हैं एज ए सैटरडे संडे, और वर्क की अगर हम बात करें तो 24 से 26 दिन हम वर्क करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का चुनाव करने का जो दूसरा कारण है दोस्तों वो ये है कि यहां पर रेस्ट 24 से 26 दिन रेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और 4 से 6 दिन वर्क करने का। ये टाइम फ्रीडम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। क्या हमें टाइम फ्रीडम की जरूरत है? क्या हम चाहते हैं कि हमारे पास भी टाइम की आजादी हो? ये दूसरा कारण है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का चुनाव करने का। और तीसरा, और जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है फैमिली सिक्योरिटी। दोस्तों, घर का एक मुखिया होता है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, और वो घर का मुखिया नौकरी करते हैं या और भी कुछ काम करते हैं, तो वहां से जो अर्निंग आती है, भगवान ना करे घर का मुखिया को अगर कुछ हो जाए, तो वो जो इनकम जो आ रही थी, क्या उसकी नॉमिनी को ट्रांसफर किया जा सकता है? एक नौकरी करने वाला आदमी अगर उसे कुछ हो जाए तो क्या उसकी सैलरी उनकी वाइफ को ट्रांसफर हो सकती है? तो आंसर मिलता है नो। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो चुनाव करने का तीसरा और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि यहाँ पर जो इनकम आती है उसमें नॉमिनी फैसिलिटी होती है। अगर घर का मुखिया को कुछ हो जाए और वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, तो उसकी जो भी आमदनी है वो उसकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है। इससे एक फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। तो ये 3 मुख्य कारण है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का चुनाव करने का। अब आपको या हमें डिसीजन यह लेना है कि क्या हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का चुनाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी। तो आशा करते हैं दोस्तों ये पहला टॉपिक मैं क्लियर कर पाया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आखिर किसे कहते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। तो इसे समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस को समझते हैं। किसी भी कंपनी का सामान आम जनता तक जो पहुंचता है वो एक बिचौलिए के माध्यम से पहुंचता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10 से 20 लाख रुपया लगा करके कोई व्यक्ति का ऐसा है जो स्टेट सीएनएफ ले रखा है, 5 से 10 लाख रुपया लगाकर कोई डिस्ट्रिक्ट डीलर बना हुआ है, कोई 2 से 5 लाख रुपया लगाकर एरिया का होलसेलर लिए हुए है, और कोई 25-50 हजार रुपया लगा करके लोकल रिटेलर बनाओ। ये बिचौलिए हैं, इनके माध्यम से पब्लिक तक सामान पहुंचता है। ये हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपके हमारे माध्यम से कंपनी का प्रोडक्ट आम जनता तक पहुंचता है। इसे कहते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आम जनता को मौका देती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, दो तरह की कंपनी
इंडिया के अंदर पिछले 26 साल से रन कर रही है। अब आपको फैसला करना है कि कौन सी कंपनी का चुनाव आपको करना चाहिए। तो टाइप 1 और टाइप 2। तो दोस्तों हम टाइप 1 और टाइप 2 की अगर बात करें तो टाइप 1 में यू मनी इन्वेस्ट, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि टाइप 2 में कंपनी मनी इन्वेस्ट करती है, आपको या हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो टाइप 1 में आपको स्टॉक पॉइंट बनाना पड़ेगा। आप घर में बनाइए, मार्केट में बनाइए, कहीं पर भी बनाइए, पैसा लगा करके स्टॉक पॉइंट बनाइए। जबकि टाइप 2 कंपनी में कंपनी का स्टॉक पॉइंट होता है, कंपनी स्टॉक पॉइंट बनाती है, आपको स्टॉक पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, टाइप 1 में आपको स्टॉक मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, जबकि टाइप 2 में कंपनी स्टॉक मेंटेन रखती है। और चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो टाइप 1 में आपको प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, जबकि टाइप 2 कंपनी में कंपनी ही प्रोडक्ट को सेल करती है, आपको सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट अगर हम बात करें तो टाइप 1 में आप 100% रिस्क में होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, आपने स्टॉक पॉइंट बनाया है, आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। ये सारी लाइबिलिटी आपके ऊपर होती है दोस्तों टाइप 1 का चुनाव करने से, जबकि टाइप 2 में आप 100% रिस्क फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पैसा नहीं लगा है, कंपनी का मनी इन्वेस्ट हुआ है, कंपनी का स्टॉक पॉइंट है, कंपनी स्टॉक मेंटेन करे, कंपनी प्रोडक्ट सेल करे और आप टोटली फ्री हैं। तो दोस्तों ये दो तरह की कंपनी है। अब आपको चुनाव करना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर है। अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की पहली और इकलौती कंपनी है जिसका नाम है वीकेन। जी हां दोस्तों, वीकेन हिंदुस्तान की पहली और इकलौती ऐसी कंपनी है जो टाइप 2 में आती है। अब सवाल ये आता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आखिर करना क्या होता है। तो दोस्तों एक लाइन में मैं कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एसटीपी करना होता है। अब ये एसटीपी क्या है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को जिसने भी आपको भेजा है उनसे संपर्क करें, या फिर नीचे हमारा नंबर और मेल दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो छोटी सी वीडियो हमने आपको बनाई है इसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगा यह डिसीजन लेने में कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें चुनाव करना चाहिए और किसके साथ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।